याचना करी, तुरंत से जैसे दीपक में लो जल रही है, आपकी जो पॉजिटिव आया है तुरंत उसमें हार्ट बीट आएगी, बहुत जल्दी आएगी। ये बहुत गहरा संबंध है आध्यात्म का, ये बहुत बड़ा रहस्य है। और उसके बाद भी आप देखिए कि हार्ट बीट आने के बाद भी बहुत सारी बहनों की हार्ट बीट वापस चली जाती है बच्चे की। तो उसके लिए अखंड दीप जलाएं, संकल्प लें कि मेरी बच्चे की हार्ट बीट आए, डॉक्टर जैसे बताए आपको जांच कराए भी हार्ट बीट नहीं आ रही है, या किसी ने मान लीजिए आपको प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हो रही हो, डॉक्टर ने डीएनसी बोल दिया है, तो थोड़ा होल्ड करें 5-7 दिन अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही हो तो। और आप एक बार दीपक जलाए 5-7 दिन और आरती सुने, प्रभु की प्रार्थना करें, और फिर देखें कि फिर जांच कराए, वापस सोनोग्राफी कराए, निश्चित हार्ट बीट आ जाएगी। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए फायदेमंद है अखंड ज्योत जलाना। और दीपक या तेल से, दोनों से जलाई जा सकती है, घी या तेल से। तो घी आपका वो चर्बी वाला नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें, क्योंकि पता नहीं पशु चर्बी से भी बनाया, बहुत सारी फैक्ट्री वाले बना देते होंगे, मैंने सुना है कि सही नहीं आता। और वनस्पति तेल का, आप तेल का प्रयोग जो खाने का तेल है उसका भी जला सकते हैं। तो ये ध्यान रखें कि अशुद्ध ना हो वो, और कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटा सा दीपक लेके जलाए, बड़ी जोत करने की जरूरत नहीं है, वो कर सकते हैं। तो इससे आपको बहुत फायदा है। और उसके बाद आप एक रक्षा कवच जो धागा दिया जाता है, वो उन बहनों के लिए जिनको मिसकैरेज की शिकायतें हैं। तो वो जब भी आपका पॉजिटिव आ जाए कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई और मिसकैरेज की शिकायतें हैं, तो वो यहाँ से वो रक्षा कवच वाला धागा अपनी कमर में, बहने यहाँ स्टाफ लगा रखा है, जब भी आप यहाँ आए जिनका पॉजिटिव आए वो उसको बंधवाएं। पॉजिटिव आने के बाद उसको बांधने से काफ़ी लाभ है। हमारे गुरुदेव के समय से ही ये उनका आशीर्वाद है, ये हमारे एक दिव्य शस्त्र के रूप में काम करता है। तो इसको आप जरूर लें, इसको कमर में बांध लें। और आपको अगर बुरे सपने आते हैं, एक ही सीन बार बार आता है, नेगेटिव ऊर्जा एक ही जो आपको लगातार कई समय से परेशान करती है, या ऐसा कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए असहनीय है, जो मेरे लिए असहज है, मन की स्थिति को विचलित करता है, बार बार परेशानियां से उत्पन्न होती है, ये सारी की सारी चीज़ें, जितनी ज़्यादा देर आप लाल दागी सरकार की आरती से जुड़ोगे, जितनी ज़्यादा संध्या वंदना प्रार्थना से जुड़ोगे, और जितने इनके भजन सुनोगे, जितनी आप इसमें खो जाओगे, तो उस नेगेटिव ऊर्जा से निश्चित दूर हो जाओगे, वो आपके आसपास भी नहीं रहेगी। पहले उसको मन से निकालना है और दीपक जला के घर से निकालना है। घर से तभी निकलेगी जब लाल धागे सरकार का लगातार दीपक जलेगा, आरती होगी, घर से निकल जाएगी। मन से तभी निकलेगी जब आप सबसे ज़्यादा टाइम वक्त निकाल के आप उस आरती को सुनोगे, यहाँ के प्रवचन को सुनोगे, लाइव को फॉलो करोगे और वीडियो के दर्शन करोगे। तो जब आपका मन वहाँ है ही नहीं नेगेटिव ऊर्जा के आसपास, वो सीधा इस मंदिर में आ गया है, सीधा महाराज श्री के प्रवचन में आ गया है, तो मन में नेगेटिव ऊर्जा नहीं घुस पाएगी, उसको एंट्री नहीं मिलेगी, सपने में भी नहीं आएगी। उसके बाद आपको मन से निकालने का यही तरीका। उसके बाद दीपक जो जल रहा है घर में, घी की खुशबू पूरे घर में फैल रही है, तेल जो जल रहा है उसकी महक उस घर में पूरे में घूम रही है, और भगवान की आरती हो रही है। और जिसके घर में साक्षात शिव की, लाल धागी सरकार की आरती है, भगवान भैरवनाथ की आरती है, वहाँ कौन सी नेगेटिव ऊर्जा रुकने वाली है? उसको जाना पड़ेगा, और प्रेम से जाना पड़ेगा, नहीं कि झगड़ा करके, बहुत प्रेम से जाएगी। क्योंकि तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, जितना भी टोना टोटका नेगेटिव इश्यू है, वो सारे के सारे ये भगवान शिव ने शस्त्र के रूप में बनाए थे, और ये धीरे धीरे नकारात्मकता वाले लोगों के पास पहुंचे, गुरु मार्ग से, साधु संतों के मार्ग से, और उन लोगों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया होगा। तो उसके बाद ये सब जगह ऐसी नेगेटिव ऊर्जा फैलने लगी। लेकिन आज भी शिव भक्तों को परेशान नहीं करती, हनुमान भक्तों को परेशान नहीं करती, भैरव के भक्तों को परेशान नहीं करती, और करती है तो कुछ समय कर सकती है, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रुक सकती। तो आपको पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए कि ये जैसे हनुमान भगवान शिव का रुद्र है, भैरव भगवान शिव का रुद्र है, भगवान शिव साक्षात शिव है, परब्रह्म है, तो जब उनके भक्तों को कैसे परेशान कर देगी? वो तो इसके मालिक हैं, इस नेगेटिव ऊर्जा के। ये पॉजिटिव ऊर्जा दिव्य शस्त्र, और नेगेटिव ऊर्जा भी उनका शस्त्र है।
तो ये आपका कुछ नहीं होने वाला। आपकी कोख बंधन हो, कुछ भी किया हो, कहीं फालतू हवन यज्ञ में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा बजट सबके पास होता भी नहीं है। और हो सकता है आपसे बहुत सारे कोई ऐसा धागा बांध के कई पैसे ले ले, और आपको घरों में वो ठीक करने आते हैं, घरों में कीले वीले लगा के क्या क्या करते हैं, मेरे को बहुत सारा सुनने का मिलता है। तो वो उससे भी आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। चलो आपके घर में तो चारों तरफ कीले गाड़ ही दिए, आपके मन में कैसे गाड़े जाएंगे? आपके दिमाग में, आपको सपने में नेगेटिव ऊर्जा आ रही है, आपके दिमाग में 24 घंटे भय बना हुआ है, तो भय को तो भैरव ही हरेंगे ना, ऐसे कैसे चला जाएगा भय? तो आपके घर को चारों तरफ से वो बांधने से नहीं होगा, फालतू पैसा उसमें लगाने की जरूरत नहीं है। आप तो आरती करें, प्रार्थना करें और प्रभु से झोली फैला के मांगे। कैसे नहीं देंगे? निश्चित देंगे, पूरे विश्व को दे रहे हैं। हमारा क्या प्रारब्ध है हमें पता नहीं है, लेकिन वर्तमान हम आज से सही कर लेते हैं, जो होगा जो देखा जाएगा, अच्छा करेंगे प्रभु। उसके बाद आपको मैं बता रहा था, आहार जो आपको दिया जाता है, आहार को ज़्यादातर बहनों को सिंगल दिया जाता है, उसके बाद डबल भी दिया जाता है, पानी वाला 2 टाइम। ये पानी वाला 2 टाइम उनके लिए भी होता है जिनको इन्फेक्शन है, वाइट डिस्चार्ज है, ब्लीडिंग ठीक ठाक आती है या कम आती है, अलग अलग आहार है। तो आपको अगर 2 आहार दिए हैं तो इसका मतलब 2 टाइम लेना है। अब उसके ऊपर संख्या लिखी है या नहीं लिखी है? अगर संख्या नहीं लिखी है तो आपको लगातार लेना है, क्योंकि आपके पीरियड रुक रुक के आ रहे हैं। जिनके पीरियड रुक रुक के आ रहे हैं 2 महीने 3 महीने, उनको कंटिन्यू लेना होता है। और जिनके 3 महीने से अबाउ, 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने या 10 महीने लेट पीरियड आते हैं या मेडिसिन से ही आते हैं, ऐसी बहनें 3 टाइम आहार लेनी होती है यहाँ का। उसको कंटिन्यू सुबह दोपहर शाम लेना होता है। गुनगुना पानी पीजिए, थोड़ा पैदल चलिए सुबह उठ के। आप चाहे आपको पीरियड ही नहीं आ रहे, कई महीनों तक नहीं आते, 3 टाइम आहार ले लीजिए। आपको जैसे पचता वैसे ले लीजिए। लूज मोशन नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो थोड़ा कम कर ले। सर्दियों में सब पच जाता है, अच्छे से लें, 3 टाइम लें, थोड़ा पैदल चलें, सुबह जल्दी उठें। आप लाइव को फॉलो कर ले, चाहे आपको 10 महीने से पीरियड नहीं आ रहे, चाहे 8 महीने से नहीं आ रहे, मेडिसिन से आ रहे हैं, आपको अचानक से निश्चित मानिए, इस दरबार से मैं संकल्प करके कह रहा हूं, आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। अगर ये इस स्थिति में पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है जिनके पीरियड ही कई महीनों तक नहीं आते, तो और सारे रिजल्ट और सारी समस्याएं बहनों की तो बहुत सरल है। 2 से 3 महीने में पीरियड जिनके आते हैं उनको 2 टाइम आहार दिया जाता है। अगर फ्लो ज़्यादा ही कम रहता है तो 3 टाइम भी किया जा सकता है, तो उनको दिया जाता है, वो लेती रहें और 4 बार चेक करें। जिनको 3 टाइम आहार चल रहा है, महीने में 4 टेस्ट कार्ड जरूर बिगाड़ें, बार बार चेक करें। हल्की लाइन आ गई, अखंड दीप जलाएं, प्रभु से मांगे कि संकेत आए हैं तो मुझे पूरा दीजिए। और लास्ट के दिनों में जो मैं बताता हूँ, पीरियड आने की डेट के पास, उससे जस्ट पहले आपको अखंड दीप जलाना और प्रभु से पूरे हृदय से मांगना। 3 टाइम हो गया। और सिंगल जिनको दिया जाता है उनको 20 दिन दिया जाता है, जिनका पीरियड की साइकिल 25 से 30 या 40 तक होती है या 45 तक होती है, उनको 20 से 22 दिन सिंगल आहार दिया जाता है ज़्यादातर बहनों को। अगर फ्लो कम हो तो 2 टाइम भी किया जा सकता है। तो वो अलग अलग कंडीशन है आहार की, लेकिन इतना ज़्यादा वो कठिन विचार करने का विषय नहीं है कि मेरे आहार समझ में नहीं आ रहा है, कैसे लेना है, क्या करना है। एक कंडीशन होती है बहनों में जो जरूर लिखवाएं, बहुत सारी बहनें नहीं लिखवाती, या फिर बाद में घर जाने के बाद उसको याद आता है मैंने नहीं लिखाया। जिनके पीरियड दवा से आते हैं और दवा से ही बंद होते हैं, दवा से आते हैं और दवा से ही बंद होते हैं, जिनके दवा से ही बंद होते हैं, मेडिसिन से ही पीरियड बंद होते हैं, वरना नहीं होते, चलते रहते हैं, उनके लिए एक आहार होता है यहाँ का। ये केवल उन बहनों के लिए ही है, औरों को भी हम दे देते हैं, लेकिन उन बहनों को देना जरूरी रहता है, नहीं तो वो प्रॉब्लम कभी ठीक होने वाली नहीं होती है। जिनके पीरियड जो मेडिसिन से ही बंद होते हैं, अच्छे से सुने, जिनके पीरियड मेडिसिन से ही बंद होते हैं, उन बहनों को एक आहार होता है यहाँ का AHH नाम का, वो देना ही होता है उनको। तो वो ये जरूर लिखा है कि मेरे पीरियड मेडिसिन से ही बंद होते हैं। ये वाली बहनें ध्यान रखें, औरों से कोई गड़बड़ हो गया तो कोई बात नहीं, ये आहार जो दिया जाता है सबका अलग अलग प्रकार से आपके लिए लाभकारी है, हर प्रकार से लाभकारी है। अगर उल्टा सुल्टा भी हो गया तो आपके लिए फायदेमंद है। एक ध्यान रखें, और एक रक्षा कवच आहार होता है जो 1 और 2 नंबर का होता है, 2 होते हैं ये।
तो इसमें जो अगर इसको लेते हुए आपकी ब्लडिंग कम हो रही है, ये आपको ब्लड का फ्लो कम कर सकता है। तो सामान्य तौर पर उन बहनों को दिया जाता है जिनकी ब्लीडिंग क्लियर आती है, खुल के आती है, और सिस्ट, पीसीओडी और फाइब्रोड नहीं हो उनको उनको रक्षा कवच आहार दूध वाला दिया जाता है। तो वे ये ध्यान रखें कि हम इसको लेने के बाद अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा कम हो रही, थोड़ी बहुत कम हो रही तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम हो रही, इसको बंद करके केवल सिंगल लें, सिंगल पानी वाला ही आहार आपको लेना है। ये आप ध्यान रखें। ये सारे शस्त्र हैं, गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुए हैं, ये आपके लिए वरदान है। इन सारों को महाराज श्री आप तक पहुंचाने के लिए प्रवचन के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। इसको आपको खुद समझना पड़ेगा। आप हर एक मातृशक्ति मेरे से बात नहीं कर पाओगी, आपसे डायरेक्ट रूबरू लाइव से हो रहा है। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करें। उसमें चम्मच है, आधे चम्मच से शुरू करें, और अच्छे से पच रहा है तो 1 चम्मच की मात्रा है वो लें। बहुत सारी बहनें तो जरा सा लेती है तो भी उनको रिजल्ट आ जाता है। और ये सारे के सारे आहार आपके लिए वरदान है। उसके अलावा आपकी दिनचर्या जो मैं बता रहा था वो भी आपको पूरी ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको शाम को भी देर रात तक भोजन नहीं करना, थोड़ा जल्दी भोजन करना है। सूर्य अस्त होते ही कर लीजिए, लेकिन लेट तक भोजन ना करें, और शाम को भोजन थोड़ा कम करें। सुबह आप खाना ठीक से खा सकते हो, और सप्ते में 1 बार फलाहार लें, 1 बार फलाहार लें। और एक कार्य और किया जा सकता है कि रोज भोजन के साथ चाहे एक थोड़ा सा हिस्सा काट के ही सेब का ले सकती हो, उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा, वो भोजन आपकी गर्मी नहीं करेगा, हीट नहीं करेगा। या कुछ दूसरा फल में आप, जैसे सलाद में आप जो मौसम की सलादें अलग अलग रहती है वो खा सकते हो। कच्चा सलाद आप कुछ भी थोड़ा बहुत खा सकते हो, ज़्यादा खाओगे तो अभी सर्दी में थोड़ा दिक्कतकारी हो सकता है, तो नॉर्मल मात्रा में आप खा सकते हैं। रात को देर रात तक जगना सही नहीं है, तो समय से सोएं, और एक दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ाएं। पति पत्नी एक दूसरे से झगड़ा ना करें, ये सब सोच ही ना लाए कि इतनी जगह भटक लिए नहीं हुआ, वहाँ से कैसे हो जाएगा। अरे आपने प्रवचन को भी लाइव को 3 दिन अच्छे से फॉलो कर लिया और अपना विश्वास नहीं टूटने दिया, आपकी श्रद्धा बनी रही, तो दीनदयाल की कान झपकेगी, कभी न कभी आपकी आवाज़ सुनेंगे और आपको रिजल्ट दे देंगे। पता ही नहीं चलेगा कि मैंने सोचा नहीं कब पॉजिटिव आ गया। तो आप अपनी श्रद्धा और भाव कम ना होने दें, और हर बार लाइव में अलग अलग तरीके से आपको जानकारियां दी जाती है। मुख्य जानकारियां तो आमतौर पर दी जाती है, उसके अलावा भी आपको महाराज श्री के हिसाब प्रवचन के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इसको चूके नहीं, ये गंगा है, इसमें समझें और इसको धारण करें कि महाराज क्या कह रहे हैं वो मुझे पूरा फॉलो करना है। उसके बाद देखते हैं हमारा प्रारब्ध कब तक रोक के रखता है, देखते हैं कि भगवान कब तक हमें दूर रखते हैं इस रिजल्ट से। अरे देना पड़ेगा। आप तो बड़ी सरलता से एक आरती कर रहे हो, हम तो मनुष्य जाति में भक्ति भावना से भरे हुए हैं। पहले असुर लोग भगवान के भक्त नहीं हुआ करते थे, लेकिन वो अपनी जो उनको शक्ति प्राप्त करने के लालच में वो अपने शरीर को गला देते थे, हड्डियों का ढांचा हो जाते थे। लेकिन उनको वरदान लेना होता था तो ब्रह्मा जी को प्रकट करके वरदान लेते ही थे, और नहीं मानते थे कभी भी, और लिए भी हैं। हमारा सनातन धर्म में ऐसी कई कथाएं हैं। तो हमारे को तो ऐसा बहुत सरल है, आरती करनी है और आहार ले जाके फॉलो करना है, और आहार को अच्छे से समझना है। आहार कुछ गड़बड़ करे तो मात्रा कम करें, बंद करके फिर शुरू करें। कॉन्फिडेंस लूज बिल्कुल ना करें। और जिनको बता रहा था मैं कि पीरियड रुक रुक के आते हैं ना, उनको लगातार 5-6 महीने लेना ही पड़ेगा। लेते रहो, चेक करते रहो, लेते रहो, चेक करते रहो, और आपको निस्संदेह चेक करते करते खाली लाइन दिखते दिखते एक दिन भरी लाइन भी दिख जाएगी। आज हमारे बीच कई बहनें हैं जो शुक्रिया अदा करने आई है। रेखा निरपत सिंह, भरतपुर, राजस्थान से।